नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और मुंबई से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। आज सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर खंगाला, लेकिन मनीष सिसोदिया जब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि न बैंक लॉकर से कुछ मिला, न ही उनके घर से, लिहाजा उनको क्लीन चिट मिल गई है। और साथ में उन्होंने बीजेपी से 3 सवाल किए। देखिए रिपोर्ट। 14 घंटे तक मेरे घर में सीबीआई रही। 14 घंटे में जो उन्होंने पूछा, देखना चाहा देखा, पूछना चाहा पूछा, मैंने हर प्रश्न का जवाब दिया। जेपी नड्डा जी सीबीआई भेजी थी, उसी से पूछ लो। अगर मेरी बात यहां पब्लिक में समझ में नहीं आती है तो सीबीआई तो आपकी भेजी हुई थी, उससे पूछ लो। भाई मनीष सिसोदिया ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया? जो यहां खड़े होकर दे रहा हूं वो वहीं दिया। क्या जवाब दें? जवाब तो सारे दे दिए। आप अपनी सीबीआई पे भरोसा नहीं कर रहे कि सीबीआई वाले आपको सच बताएंगे। सीबीआई वाले भी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, इनके घर से कुछ नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री जी बेहद आक्रामक मुद्रा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। नड्डा ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं है। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा। इससे पहले मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ कथित एक्साइज घोटाला मामले में सीबीआई से अपने बैंक लॉकर की जांच करवाने गाजियाबाद के वसुंधरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में पहुंचे। करीब 2 घंटे की जांच के बाद मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उनको क्लीन चिट मिली है। सीबीआई को सबूत की तलाश है और उप मुख्यमंत्री जी के पास आत्मविश्वास है। परेशानी मनीष सिसोदिया की बढ़ी तो है, पर पार्टी अपने इस नेता के साथ मजबूती से खड़ी है। जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें हैं। इसके बाद आक्रामक तेवर दिखाते हुए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, अब सवालों के जवाब देने की बारी बीजेपी की है। बीजेपी बताए कि नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की जांच क्यों नहीं हो रही। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी, 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी। उसकी जांच में सीबीआई में उनकी रेड, उनके यहां रेड कब होगी? भाजपा के प्रदर्शन कब तक जारी रहेंगे? जब तक मनीष सिसोदिया डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी सीएम से रिजाइन नहीं करेगा। वैसे बताने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस राजनीतिक लड़ाई के बीच दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र केवल 1 दिन के लिए बुलाया गया था, वो बुधवार को अपने 4थे दिन में प्रवेश कर जाएगा। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत की, तो विश्वास मत सोमवार को रखा गया था, लेकिन अभी तक इस पर वोटिंग तो दूर, चर्चा भी नहीं हो पाई है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी परिमल कुमार और दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस बैरिकेड्स को लांघकर कार्यकर्ता आगे बढ़े और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेता रमेश बदूड़ी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता राजघाट पहुंचे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से कुछ दिन पहले 7 महीने का बच्चा रेलवे स्टेशन से चोरी हो गया था। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ और अब उस बच्चे की बरामदगी फिरोजाबाद के एक बीजेपी पार्षद के घर से हुई है। देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये सीसीटीवी फुटेज चौंका देने वाला था।
इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स मां के बगल में सो रहे नवजात बच्चे को चुपचाप उठाता है और वहां से भाग जाता है। मथुरा के गांव की महिला 24 अगस्त को मथुरा रेलवे स्टेशन पर सो रही थी, तभी उसका बच्चा गायब हो गया। इसकी शिकायत मिलने के बाद जीआरपी ने जांच की, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ा। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने फिरोजाबाद से बीजेपी पार्षद विनीता अग्रवाल के घर छापा मारा और वहां से बच्चे को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक विनीता अग्रवाल और उसके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने ये बच्चा 1,80,000 रुपए में खरीदा था। वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि एक ऑर्गेनाइज्ड इनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं। इसमें कुछ 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं, और उनके द्वारा जो भी जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और खरीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग बच्चा चोरी गिरोह का हिस्सा हैं। इसका मास्टरमाइंड है डॉक्टर प्रेम विहारी और उसकी पत्नी दयावती। ये दोनों हाथरस में एक अस्पताल चलाते हैं। ये लोग एक सिंडिकेट के जरिए कई शहरों से बच्चे चुराकर उन दंपतियों को बेचते हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। पुलिस की मुस्तैदी के चलते 7 महीने का संजय अपनी मां की गोद में खेल रहा है। जैसे कटे वैसे काट लिए, क्या करें। अब पुलिस वालों ने हमारी बहुत मदद करी। क्या उम्मीद थी आपको बच्चा जाने की? हमारी तो बात वही भरोसा था कि नहीं मिलेगा बच्चा, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी बहुत मदद। पुलिस ने अब तक इस बच्चा चोरी गिरोह के 8 लोगों को पकड़ा है और इनसे 85,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस इस गिरोह से जुड़े और भी लोगों की तलाश कर रही है। बीजेपी पार्षद विनीता अग्रवाल और उसका पति दोनों ही इस गिरोह के संपर्क में थे। जब इनको पता चला कि मथुरा से बच्चा चोरी करके हाथरस लाया गया है तो ये दोनों पति पत्नी हाथरस गए, वहां बच्चे को देखा, उसका मेडिकल कराया और पैसे दे करके इस बच्चे को फिरोजाबाद आ गए। और जो बात है, जो चौंकाने वाली है कि इन पति पत्नी के पहले से ही एक बेटी है, पर इस बेटे की चाह में इन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया। मथुरा में सहयोगी सौरभ गौतम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। झारखंड में घरेलू सहायिका को उत्पीड़न देने का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने में आया है, तकलीफदेह मामला सामने में आया है, जिसमें बीजेपी की नेता रही सीमा पात्रा 8 साल तक अपने घर में काम करने वाली आदिवासी लड़की के साथ इस तरह की यातना उसको देती रही, प्रताड़ित करती रही। देखिए उससे मारा। इस लड़की ने कई दिन कमरे में बंद भूखे प्यासे काटे, लोहे की रॉड से मारकर उसके दांत तोड़ दिए गए, उसकी लगातार पिटाई की जाती रही, फर्श चाटकर साफ करने की सजा दी गई। जब पकड़नी गई ना तब वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट था ना? हाँ, और 8 साल की यातना का ये इतिहास बताना तक उसके लिए मुश्किल है। एक पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी, तब इसे छुड़ाया जा सका। फिलहाल रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। हाँ, लोहा का उससे मारा। ना ठीक पहले पूरे दांत हाँ, हम देखे थे। है ना, हम चाहते हैं ना जब ठीक हुए ना हम आगे और पढ़ना चाहिए। जानते हैं जब पकड़नी गई ना तब वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट था ना? हाँ, और छोटा और करती थी ना, कलछी से मारी है। वही मारी मैडम। हाँ, सीमा पता। हाँ, और जानते हैं जो गरम तवा चला के मारी। ये मामला रांची में रहने वाली बीजेपी नेता सीमा पात्रा के घर का है। सीमा पात्रा बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्य समिति के साथ साथ प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की सदस्य भी रहीं। उनके पति महेश्वर पात्रा पूर्व IAS हैं। ये मामला सामने आने पर बीजेपी ने सीमा पात्रा को सस्पेंड कर दिया है। इस प्रकार की घटना
समाज के लिए अच्छा नहीं है। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई और त्वरित पार्टी ने उनको निलंबित करने का काम किया है और पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ेगा तो उनको पार्टी से निष्कासित किया। मामले में एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन इसके बाद की कार्रवाई लड़की का बयान लेने के बाद ही होगी। उससे मारा। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हम देखे थे। जानते हैं जब पकड़नी गई ना तब वो जो बेल्ट है ना केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET की परीक्षा का आज आखिरी दिन था। 1 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इसमें शामिल हुए और 1 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आज इसमें परीक्षा दी। लेकिन बीच बीच में कई मौक़ों पर परीक्षाएं स्थगित होती रही, जिससे अभिभावक से लेकर छात्र तक परेशान रहे। लेकिन किन कारणों से परीक्षा स्थगित हुई और CUET की परीक्षा पर स्टूडेंट की क्या राय है, वो भी जरा सुनिए। कैसा हुआ पेपर? अच्छा था पेपर। आपका पोस्टपोन हुआ था? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो पोस्टपोन हुआ है वो कितनी बार आपका पोस्टपोन हुआ था? 3 से 4 बार। 3 से 4 बार? तो दिक्कत हुई होगी काफी। अच्छा, ये बताइए कि जो ये एंट्रेंस एग्जाम CUET का हो रहा है, उससे आपके लिए फायदेमंद है वो कि नहीं देना चाह रहे थे? नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा ही है। एटलीस्ट जो जैसे स्कूल्स में चीटिंग होती है वो तो बच्चे नहीं आ पाते, इस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है आने की। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। कब कितनी बार पोस्टपोन हुआ था? 2-3 बार। 2-3 बार? हाँ जी। तो उससे तैयारी पर असर क्या रहा? मतलब अच्छी तैयारी हुई या कुछ नहीं, नर्वसनेस? अच्छी तैयारी हुई, मतलब इजी था लेकिन। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये जो CUET एग्जाम हो रहा है, ये अच्छी चीज है कि नहीं? अब अगर क्योंकि इतना पोस्टपोन कर दिया, अगर मेरिट बेस पे लेते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट हो गया। अब 3-4 महीने चले गए। नहीं, लेकिन इससे ये भी तो है जिनके कम नंबर हैं उनको लेकिन हमारे आए opportunity थे मिल ना गई। अच्छे नंबर, तो इसलिए। अच्छा, आपके अच्छे नंबर आए थे। और मुंबई की पहली भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड मेट्रो 3 के ट्रायल रन की शुरुआत आज से हो चुकी है। मुंबई के इसी आरे इलाके में जहां पर विरोध की तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचे। हरी झंडी उन्होंने ट्रायल रन को दिखाई। मेट्रो के कई फायदे उन्होंने गिनाए और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदूषण तो कम होगा ही, राजनीतिक प्रदूषण भी कम होगा। देखिए पूरी खबर। आरे कॉलोनी में कार शेड के विरोध के बावजूद मुंबई की पहली भूमिगत रेल परियोजना मेट्रो 3 का ट्रायल रन शुरू हो गया। वैसे तो मेट्रो 3 सिब्ज से कोलाबा तक कुल 33.5 किलोमीटर तक जाएगी, लेकिन अभी ट्रायल ट्रेन सिर्फ 3 किलोमीटर तक दौड़ेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर ट्रायल रन की शुरुआत की। इस अवसर पर दोनों ने जहां मेट्रो के फायदे गिनाए, वहीं विरोध करने वालों, खासकर विरोधी राजनीतिक पार्टियों पर तंज भी कसा। 17 लाख प्रवासी ट्रैवल करेंगे इसमें, और 6.5-7 लाख जो है प्राइवेट गाड़ियां हैं, ये रास्ते से हटेगी, लोग इसमें ट्रैवल करेंगे। लाखों लीटर जो पेट्रोल की बचत होगी, पोल्यूशन बचेगा, समय बचेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लाखों लोगों के लिए है। ये मुंबई की लाइफलाइन है। आज खरोखर हा अतिशय ऐतिहासिक असा क्षण आहे। ये एक ऐतिहासिक पल है। मुंबई की नई लाइफलाइन बनने जा रही मेट्रो लाइन 3, उसकी पहली ट्रेन का परीक्षण हमने किया और ये सफलतापूर्वक किया गया है। मुझे लगता है कि हमने आज ये सिग्नल दे दिया है कि अब इस मेट्रो को दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता। यशस्वीरित्या ते टेस्टिंग झालं आहे। सिब्ज से कोलाबा तक भूमिगत बन रहे इस रूट पर कुल 27 स्टेशन हैं। अभी 8 कोच की सिर्फ एक ट्रेन आई है, लेकिन आगे ऐसी कुल 9 ट्रेनें चलाने की योजना है। सिब्ज से बीकेसी तक 12 किलोमीटर का पहला फेज दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, तो कोलाबा तक जून 2024 तक पूरा करने का दावा है। एक अनुमान के मुताबिक इस रूट पर रोजाना 17 लाख लोग यात्रा करेंगे। इससे तकरीबन 7 लाख वाहन सड़क पर कम चलेंगे। ये हमारी जो ट्रेन है वो ड्राइवरलेस ट्रेन सिस्टम भी है, उसमें काफ़ी सारा ऑटोमेशन है, तो ये सब हर एक सिस्टम को हमें चेक करना पड़ता है और कंबाइंड भी उसका टेस्टिंग होता है। तो ये जो ट्रायल्स है उसी पूरे ट्रायल का ही एक पार्ट है।
तो उसमें 2000 किलोमीटर तक इस ट्रेन को रन करना पड़ेगा और उसकी सारी सिस्टम जैसे उसका इलेक्ट्रिफिकेशन है, ट्रैक्शन सिस्टम है, या जो कम्यूटर्स के लिए जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स है, इसमें ये सब वेदर दे परफॉर्म प्रॉपरली और नॉट, और वो एक दूसरे से ट्यून में है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। तो ये सारा काम इसमें होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि इस पूरे मामले में कनेक्टिविटी की होती है, तो हम कनेक्टिविटी के तौर पर अगर दिखाएं आपको तो ये देखिए पूरा ये जो बना हुआ है ये डिपो स्थानक है, यानी कि जहाँ पर अभी हम हैं आर्य कॉलोनी में। ये सिप्स जो है पहला स्टेशन होगा, सिप से MIDC से एयरपोर्ट इंटरनेशनल जाएगा, फिर सहार रोड, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए विद्यानगरी और BKC तक जो है इसका पहला फेज है जो कि 12 किलोमीटर का होगा। और उसके बाद फिर आगे जो धारावी, दादर मेट्रो, वर्ली होते हुए मुंबई सेंट्रल, गिरगांव, CST और इस तरह चर्च गेट होते हुए कप परेड, यानी कुल 33.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो पूरी मुंबई को अंदर से कनेक्ट करते हुए जाएगी और बहुत ही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। मुंबई मेट्रो 3 आर्य कॉलोनी में बनने वाले कार शेड को लेकर शुरू से ही विवादों में घिरी रही। सरकार पर जंगल तोड़कर पर्यावरण का नुकसान करने का आरोप लगा। उद्धव सरकार आई तो फैसला बदल दिया, लेकिन फिर नई सरकार आई और आर्य कॉलोनी से ही मेट्रो 3 का ट्रायल शुरू हो गया। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सा सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी परिमल कुमार, मुंबई के आर्य से मुझे और शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।